हमने बड़ा त्याग दिया है पार्टी के लिए, हम समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम अवसरवादी नहीं है कि आज कांग्रेस की लहर चल रही है तो कांग्रेस की तरफ भाग लेंगे। आज जिन लोगों का आप नाम ले रहे हो वो अवसरवादी लोग, उन्हें उन्हें जहाँ से आप देसी भाषा में कहते हैं पढ़ाई खाने का जहाँ मौका लगता है वो वहीं अपनी छलांग लगा करके टूट पड़ते हैं उसी में। तो हम सेवा भाव से प्रेरित हैं, हम सेवा करने के लिए नरवाना की जनता हमें आशीर्वाद देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी से हमें आशीर्वाद मिला तो मैं सभी नरवाना वासी को आश्वस्त करवाना चाहता हूँ कि नरवाना का विकास चरम सीमा पर। राम राम जी, मैं आपका अपना संदीप हरियाणा। राम राम जी, नमस्कार जी, मैं आपका अपना संदीप तनोता। स्वागत है आपका हमारे आज के नए शो पे चुनाव पर चर्चा। आज बात करेंगे जो आगामी विधानसभा चुनाव है जो बिल्कुल नजदीक है और उसी को लेकर आज बात करने लग रहे हैं नरवाना हल्का की। साथियों, आप लोगों ने पता है कि चुनाव आयोग ने विधानसभा की है जो चुनाव की डेट है क्लियर कर दी और आज हाजिर हाँ नरवाना की राजनीति में एक नए चेहरे के साथ। और नए चेहरे के साथ साथ आपने बता दिया जो आज अपने साथ मौजूद है, वैसे जान व पहचान के कोई मोहताज नहीं है। युवा साथी भाई विकास बीजेपी से नरवाना के अंदर जैसे ही आए, नरवाना की जो राजनीति है उसका जो पलटफेर है वो हम कह सका कि इनके आने के बाद में तुरंत ही वो पलटफेर बदल चुका है। विकास जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। संदीप जी, आप पत्रकारों का मेरे कार्यालय में पहुंचने पर मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। आपके माध्यम से बड़ी इजीली पूरी विधानसभा क्षेत्र में वहां तक हमारा मैसेज पहुंच जाता है। तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ये आपकी बहुत अच्छी पहल है जो आप चुनाव का ये प्रोग्राम सभी हल्कावासी यहाँ पहुंचने पर मैं आपका स्वागत। विकास जी, आज की चुनाव पर चर्चा में थोड़ी तीखी नोक-झोंक रहेगी, लेकिन पहले सवाल के आप शुरुआत करांगे आपके राजनीतिक करियर को लेकर कि आपने राजनीति ही क्यों छोड़ा? देखिए, राजनीतिक कैरियर मेरा बाल्यकाल से ही आप कह सकते हो, क्योंकि मैंने 21 साल की उम्र में पहला चुनाव लड़ा था जो पंचायती राज का चुनाव था। मैंने 3 पंचायत चुनाव लड़े, जिसमें से गैर रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने के बावजूद 2 बार विजयी हासिल किया और तीसरा चुनाव मेरा सरपंची का था। मैं मात्र 63 वोटों से हारा, कुछ कारण रहे उसकी समीक्षा की। और राजनीति में आने का, देखिए, युवा किसी भी समाज को परिवर्तन करने और किसी भी बड़े एक आयोजन के लिए या बड़े बदलाव करने के लिए, समाज के बदलाव के लिए युवाओं की बड़ी जरूरत है। और युवा होने के नाते मेरे जन्म से ही ये था कि मैं जा करके लोगों की समाज सेवा करूँ, इसलिए प्रेरित रहा और मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया। अच्छा विकास जी, थोड़ा नरवाना की जनता है जो वो थोड़ी रसमंजस में है कि विकास जी कहाँ के हैं, एकदम से नरवाना के अंदर पैराशूट से आया हो कोई हाँ, विकास, इस तरह की थोड़ा बातें भी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो मेरे मैं एक तरह से उनको विरोधी भी बोल सकता हूँ या मेरे प्रतिद्वंदी भी बोल सकता हूँ। जो मेरे प्रतिद्वंदी है एक्चुअल में मेरे आने के बाद यहाँ नरवाना में जब मेरा प्रचार हुआ तो उससे बौखलाहट है। उन्हें ये लगता है कि ये प्रत्याशी तो ऐसा आ गया जो हमें मार दे सकता है, तो वो इस वजह से कह रही है। मैं कोई नया नहीं, मेरे पास बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के 8 दायित्वों में मैं रह चुका हूँ और नरवाना भी मेरे लिए कोई नया नहीं है, मेरी लोकसभा का हिस्सा है। मेरा जन्म स्थान ललोदा गांव है और मैं नरवाना शहर में रहता हूँ। और मेरा लोकसभा में जब सुनीता दुग्गल जी मैडम होते थे तो मैंने चुनाव में प्रचार किया। अभी पिछले लोकसभा में डॉक्टर अशोक तंवर जी थे, उनके लिए भी मैं चुनाव प्रचार करता रहा हूँ। तो जिन लोगों को मेरे बारे में कुछ पता नहीं था वो उनका मानना है या फिर वो प्रतिद्वंदी ऐसा एक ना बहकावा कर रही है लोगों को बाहर से आए। मेरा गांव तो यहाँ से मात्र जो जन्म स्थान है मेरा 20 किलोमीटर की दूरी पे है और दमतान मंडल की जो बीजेपी की एक श्रृंखला है उसके मुताबिक जो दमतान मंडल है उसके गांव तो हमारे गांव से सटे हुए हैं। बनैन खाप से हमारा लगता जुलता है, मिलता जुलता है। यहाँ के बहुत सारे सरपंच से हम अच्छी तरह परिचित हैं। यहाँ के जो संगठन के लोग हैं उन्हें भली बात पता है, वो सब मुझे जानते हैं। उनके लिए मैं नया नहीं, जो यहाँ के हमारे प्रतिनिधि है वो ऐसा प्रचार। फिलहाल नरवाना के अंदर आपका जो प्रचार है उसके बाद की जो मतलब राजनीति है वो एकदम पलटती हुई नजर आ रही है। लोग कहते हैं कि बीजेपी का तो यहाँ से कोई प्रत्याशी दिख ही नहीं रहा और मौजूदा विधायक रामदास जागेड़ा वो तो जेजेपी से वैसे 2 साल से करीबन बागी चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मैं नरवाना से टिकट लेके आऊंगा। एक तरफ वो दावा कर रहे हैं, एक तरफ आप हैं, एक तरफ किशन बेदी की भी हल्की हल्की सुनने में आती है कभी वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो क्या मानना है कि जो मतलब चुनावी जीत से पहले की टिकट की जीत पहले देखिए, कृष्ण बेदी जी हमारे आदरणीय हैं, हमारे बड़े हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के खूब स्तंभ भी।
उन्होंने अपनी जी जान से बीजेपी के लिए मेहनत की। और जिस प्रत्याशी का आप नाम ले रहे हो, जो मौके के विधायक आप जिसके बारे में बता रहे हो, वो जेजेपी से रहे। और हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि कोई भी आकर के ऐसी टिकट, ये एक संगठनात्मक पार्टी है। यहाँ एक तरीके से सूचीबद्ध तरीके से यहाँ बड़ा इसका अनुशासन के लिए एक पार्टी है। यहाँ ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई भी पैराशूट से आकर के टिकट, यहाँ सब कुछ संगठन तय करता है। और संगठन ये देखता है कि हमारे पुराने प्रत्याशी कौन है, हमारे मेहनतकश प्रत्याशी कौन है, जो भारत माता के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी, उन्हें भी हम अपने एक माता के रूप में ही देखते हैं, उनके लिए कौन समर्पित लोग, उन्हीं का टिकट होता है। यहाँ ऐसा कुछ विकास जी, बात करें पार्टी की, तो आपने बीजेपी ही पार्टी क्यों चुनी? क्योंकि नरवाना हल्का है जो वो सिरसा लोकसभा से नाता रखता है, और अशोक तंवर, कुमारी सैलजा की बात करें तो अशोक तंवर दूसरे नंबर पे थे, क्योंकि कांग्रेस का ज्यादा। तो आपने बीजेपी को ही क्यों चुना? क्योंकि लहर की बात करें तो कुछ लोग हैं जो कांग्रेस की तरफ ज्यादा रुझान है। देखिए, मैंने अभी बताया, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी, अनुशासन प्रिय पार्टी। यहाँ कांग्रेस जैसा चलन नहीं, जो थोड़े टाइम पहले आप एक सवाल कर रहे थे, कोई पैराशूट से आता था, वहाँ ऐसा प्रचलन वहाँ देखने को मिला। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ छोटे से छोटा कार्यकर्ता लेकर के बड़े से बड़े मुद्दे पे जाने के लिए, आप नायब सिंह सैनी को लीजिए, कहाँ वो कुछ टाइम पहले उन्हें कौन जानता था, और आज वो प्रदेश के अध्यक्ष बने और तुरंत बाद उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। अभी आप अपने राजस्थान से लीजिए, वहाँ जो भी शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया है, उन्हें थोड़े टाइम पहले कोई जानता था। सेम आप अगर एमपी की बात करते हैं तो वहाँ का ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को उस दायित्व पर, उस ओहदे पर ले जाकर के बैठा दिया जो सपने में नहीं सोचा। फिलहाल आप की बात करें पे नरवाने की, तो क्या आप देखो, वैसे तो हर आदमी अपनी टिकट फाइनल मान के चला और हर आदमी अपनी जीत फाइनल मान, लेकिन विकास इस नरवाना के लिए किस तरह मतलब ये सोचा भाई मैं नरवाना से अपना अब की बार टिकट लेके आऊंगा और जो नरवाना की जनता है वो आपको आशीर्वाद। उसके लिए मैं ऐसा इसलिए बोल सकता हूँ कि मैंने अलग अलग दायित्वों पर भारतीय जनता पार्टी को एक समर्पित कार्यकर्ता होकर मैंने सेवा दी है। भारतीय जनता पार्टी में एक माइक्रो लेवल का पन्ना प्रमुख, सबसे छोटी एक कार्यशैली से हम बोल सकते हैं, उससे लेकर के पन्ना प्रमुख, फिर बूथ अध्यक्ष, फिर मंडल की संरचना है, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा का मैं अध्यक्ष था, और अभी मौके पे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष। तो हमने अपना सब कुछ, जब से हम लगे हुए, हमने बड़ा त्याग दिया है पार्टी के लिए। हम समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम अवसरवादी नहीं है कि आज कांग्रेस की लहर चल रही है तो कांग्रेस की तरफ भाग लेंगे। आज जिन लोगों का आप नाम ले रहे हो वो अवसरवादी लोग, उन्हें उन्हें जहाँ से आप देसी भाषा में कहते हैं पढ़ाई खाने का जहाँ मौका लगता है वो वहीं अपनी छलांग लगा करके टूट पड़ते हैं उसी। तो हम सेवा भाव से प्रेरित हैं, हम सेवा करने के लिए। नरवाना की जनता हमें आशीर्वाद देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी से हमें आशीर्वाद मिला तो मैं सभी नरवाना वासी को आश्वस्त करवाना चाहता हूँ कि नरवाना का विकास चरम सीमा पर होगा। नरवाना हल्का एक ऐसा हल्का है जो कि इनेलो का एक गढ़ और गोल्डन हल्का होता था, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उस गढ़ को तोड़ते हुए जब कांग्रेस के हिस्से में इसको लेके आई, उसके बाद में लगातार फिर इनेलो की बात कर ले, चाहे उसमें से इलेक्शन से 10 महीने पहले ही जसपा पार्टी की उससे बात कर ले, उसके लिए कांग्रेस का भी करीबन 15 सालों से सूखा पड़ा है नरवाना के को लेकर। और बीजेपी का तो कभी भी मतलब यहाँ पे मतलब देखने को बिल्कुल भी नहीं, काफी लंबे समय से बीजेपी यहाँ से राजनीतिक सूखा हम कह सकते हैं बीजेपी का। तो क्या लगता है कि इतने यहाँ पर इस तरह के पैनल होने के बाद भी विकास बीजेपी की टिकट लेके और नरवाना की जनता से आशीर्वाद के पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो जो पहले प्रत्याशी थे उन्होंने भी अच्छा चुनाव लड़ा था, लेकिन उस टाइम आपका कहना सही है कि नेताओं का यहाँ बहुत ज्यादा प्रभाव था, कांग्रेस भी ठीक ठाक थी, जेजेपी का भी पीछे प्रभाव रहा। लेकिन अब यहाँ का सिनेरियो बदल चुका है। जैसे ही नेतो खत्म हुई है, जेजेपी खत्म हुई है, तो बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। और ये ऐसी टिकट है, हम मान सकते हैं कि पहले कुछ यहाँ में कोई कमी रही जिसकी वजह से नहीं निकाल पाई, लेकिन मैं दावा करता हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी हमें एक अपने आशीर्वाद के तौर पे देती है तो मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ का जो जादुई आंकड़ा है उसे तोड़ करके अपना जीरो की आप बात करें यहाँ पहले टूट पाई है, वो हम इसको नरवाना विधानसभा को हटा कर भारतीय जनता पार्टी को
और विकास शुरुआत करेगा, रिबन काटेगा नरवाना की हल्के की जो जमीन से। मैं इस बात से कहना चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम विकास रखा है और उस तरह की मेरी सोच भी रही है समाज भाव से, सेवा भाव। तो अगर मुझे मौका मिला तो जरूर आप कह सकते हो। मैं मेरी पार्टी के जो सीनियर नेतागण है और आप सब लोगों को ये आश्वस्त कराना चाहता हूँ, बड़ी मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। युवा होने के नाते वो सारे दमखम हम लगा देंगे, अपना सब कुछ होकर सीट जिताने का काम। विकास जी, आपने बताया कि पार्टी के आदेश है नरवाना की सेवा करने के लिए, पार्टी टिकट देती है, अच्छी बात है। अगर पार्टी किसी अन्य को टिकट देती है तो क्या विकास फिर भी साथ में लग के नरवाना के विकास की बात करें? जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी बताया है, हमारा भाजपा का एक, मैं परिवार का सदस्य हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक परिवार की तरह ही ताल्लुक से। अब अगर हाईकमान को ये लगता है कि मैं इस लायक नहीं और कोई और आदमी मेरे से ज्यादा सीनियर है या मेरे से ज्यादा उनके अंदर एबिलिटी है, तो अगर वो उनको मौका देगी तो हम, हमारा तो चुनाव निशान ही कमल का फूल है। अगर वो कोई और लेके आएगा तो हम दावे के साथ कहते हैं, उनके साथ रह करके इतनी ही मजबूती से मैं अपना ही चुनाव मान करके लगूंगा और उनको भी जिताने का काम करेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा मैंने यहाँ देखा है, मेरे संगठन के लोगों ने देखा है कि बाहरी प्रत्याशी को यहाँ से कोई टिकट नहीं मिलेगा। जैसे कि आप जिन लोगों का प्रचार कर रहे हो कि वो आएंगे और टिकट ले जाएंगे, ऐसा पता नहीं। विकास जी, वैसे तो ये जो मेरा आपका क्वेश्चन है, ये कोई राजनीति से नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब जनता को एक पता होना चाहिए, मतलब इसलिए मैं आपसे वैसे मेरी भी नॉलेज के लिए और जनता की नॉलेज के लिए पूछना चाहूंगा। विकास की अगर एक कोई कारोबार की बात करें, तो मतलब आप कोई बिजनेसमैन के साथ बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई और अपना कार्य इस तरह करे, तो ताकि जो दर्शकों को पता चल सके कि आप किस कार्य। मैंने भाई साहब आपको अभी बताया है कि सेवा भाव स्टार्टिंग पहले दिन से था। मेरे काम भी ऐसे, हमारे पास एक एफपीओ है, ओपन ग्रीन एग्रो के नाम से, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एक किसान उत्पादक संगठन, उसमें हमारे साथ 750 मेंबर हो गए। तो हम एक गो रन करवा रहे हैं, एक गो संरक्षण केंद्र हम हमारा गाजियाबाद, जिससे हम आजकल ना रसोइयों का प्रोडक्ट देखते हैं तो बड़ा जहरी हो। हमने जहर मुक्त रसोई देने का वादा किया। हम एग्रो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हमारी संस्कृति के मुताबिक वी रूट के नाम से हम अपना एक ब्रांड बना रहे हैं, जो कि वी रूट हमारा दोबारा से हम अपनी जड़ों को, घी और दूध, हमने एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा रही है जिसमें फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहा है और चैन सिस्टम। तो हम अच्छे प्रोडक्ट देंगे जो एनसीआर एरिया में देंगे। हम, हमारा तो चलो एरिया थोड़ा सा ग्रामीण एरिया है, यहाँ हमें खाने पीने का ठीक ठाक, लेकिन एनसीआर एरिया में आप जाओ तो वो हमारे भाई वहाँ जहर खाने। तो हमारी कोशिश है कि हम दोबारा से वर्ष को विश्व गुरु बनाने की तरफ पर लेकर चले, और इसीलिए हमने एक साहिवाल गाय का वहाँ फार्म बना रखा है, उसके प्रोडक्ट हम अपने लोग। उसके साथ साथ हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके तहत हमने सीएससी स्कीम के माध्यम से सरकार से 80% सब्सिडी पे अपने ही किसानों को, हम उनको जो अपने बड़े बड़े इम्प्लीमेंट है, जैसे पराली मैनेजमेंट का काम शुरू कर रखा है, उसमें 80% सब्सिडी पे किसानों को, हर किसान वो नहीं पाता है, तो हमने अपने यहाँ एफपीओ के माध्यम से लोगों को दिए हैं, किसानों को हमको इम्प्लीमेंट 20-20 लाख रुपए के मतलब छोटा फार्मर से लेने का ले नहीं पाता है, तो हम उनको एक सरकारी रेट पे आप कह सकते हो उनकी आय को बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, और सरकार की सारी स्कीमें जितनी हैं वो हम किसान तक पहुँचाने का काम। लास्ट में हमारे चैनलों के माध्यम से जो नरवाना की हल्का की जो जनता है, उनको क्या कुछ आप समझे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि नरवाना विधानसभा अगर ओवरऑल आज की कंडीशन में हम देखें तो पूरे दूसरे हरियाणा से थोड़ा सा पिछड़ा है। आप चाहे बेसिक नीड की जरूरत की चीजों का बात करें, जैसे नाली की व्यवस्था है यहाँ बहुत खराब मुझे देखने। अब शहर में भी आप गए हैं, बरसात का समय रहता तो थोड़ी सी बरसात में पानी भर जाता है। तो ओवरऑल दूसरी अगर तहसीलों से या जिलों से हम बात करते हैं तो नरवाना पिछड़ा हुआ था हमें नजर आता है। तो मैं नरवाना वासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से करके हम नरवाने का चहुमुखी प्रयास विकास कराने में सक्षम रहे, और बड़ी जोर शोर से इस बात को अगर हम जीत करके जाते हैं विधानसभा में आकर नरवाने का विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हमारे साथ नरवाना हल्का की जनता का सेवा करने के लिए, विकास करने के लिए, एक नया विकास, एक नई सोच के साथ युवा साथी विकास हमारे साथ मौजूद